भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे। अभिजीत जसरोटिया ने महबूबा के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया और कहा कि ऑपरेशन आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफल रहा और ये देखकर आश्चर्य होता है कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं ऐसा बयान दे रही हैं। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लीडर हैं। मजीद बात करते हैं। जसरोटिया साहब, ये बताइए, पहले कश्मीर का दौरा है, कोई खास वजह? देखिए, खास वजह ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरे साथी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा था कि आप भी आ जाए, इकट्ठे करेंगे, तो इसीलिए मैं उनके बुलावे पर यहाँ पहुँच गया था। अच्छा, ये बताएं, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले ही पीडीपी की सदर जो है महबूबा मुफ्ती, उनके कई बयान आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। पहले तो कहा कि जिस तरह से फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी पॉलिसीज थी कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, उस तरीके से बीजेपी को स्टांस रखना चाहिए था जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है। देखिए, जहाँ तक रही बात स्टांस की बात रही, तो हमने हमेशा इस नापाक मुल्क को, मैं इसे पाकिस्तान कहता हूँ, नहीं नापाक मुल्क है क्योंकि इनके इरादे नापाक हैं, इनके वहाँ पे आर्मी नापाक है और टेररिस्ट तो होते ही नापाक है। तो इनके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हमने तो पूरी कोशिश की, हमने कब कब कोशिश नहीं की। अगर अटल जी की बात करते हैं तो अटल जी अगर बस लेकर गए थे तो बदले में हमें क्या मिला? कारगिल मिला। मोदी जी भी वहाँ पर गए थे, तब भी हमने इनको समझाने की कोशिश। जब किसी को बार बार समझ ना आए तो फिर मुझे लगता है कि यही एक भाषा होती है, वो समझती है। और पाकिस्तान को हमने जो भाषा समझाई और 22 मिनटों में पाकिस्तान को जो उसकी औकात बता दी कि हम क्या कर सकते हैं, और उन टेररिस्टों को भी बता दिया कि तुम भले आसिफ मुनीर के पीछे छिपो या किसी के पीछे छिपो, पाकिस्तान में कोई भी चूहे की बिल ऐसी नहीं जहाँ तुम इंडियन आर्मी या भारत की एयरफोर्स या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे बच सकते हो। जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, अपनी मर्जी से इन टेररिस्टों को वहीं ठोकेंगे हम। और महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ है। जाने गई हैं, फिर वो यहाँ हो वहाँ हो, तो कहीं ना कहीं जो मेन आतंकी थे इस पहलगाम हमले में, उन्हें तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और साथ ही साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो एंटी नेशनल, क्योंकि हमें समझना चाहिए देश कुछ और है और पार्टी कुछ और है। तो सबसे ज्यादा खिलाफ तो आप बोलती हैं, तो आपको तो किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा। इस सवाल का यहीं से जवाब आता है। रही बात, अगर महबूबा मुफ्ती साहबा को ये लगता है कि जो जाने यहां पर गई और वहां पर जिन पागल कुत्तों को मारा गया, अगर उनको लगता है एक बराबर है, तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती साहबा को किसी मुगालते से बाहर निकलना चाहिए। वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं। उनके लिए अगर आपके मन में सिंपैथी है तो बड़ा दुख होता है कि आप जम्मू कश्मीर की कभी मुख्यमंत्री भी रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, उस नापाक मुल्क ने जो हमारे यहां पर सिविलियंस का जो लहू बहाया है, उसका तो खैर हमने उनको घर बैठ के उनको इसका जवाब दे दिया। लेकिन दोनों जगहों की अगर आप इन चीजों को कंपेयर करेंगे आपस में, तो बड़ा दुख होता है कि महबूबा मुफ्ती साहबा यहाँ की मुख्यमंत्री रही है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर इनको बाकी चीजों को लेकर जिसके ऊपर ये कटाक्ष यहाँ पर सरकार के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर वाजे कर देना चाहता हूं कि ब्लड एंड वाटर वोंट फ्लो टुगेदर, और अगर आप चाहेंगी भी तब भी नहीं बहेगा। बहुत शुक्रिया। आपने सुना किस तरह से कह रहे हैं, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। न्यूज़ 18 के लिए उब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।